नमस्कार बंधुओं, चलिए आज चलते हैं भोपाल घूमने का अनुभव शेयर करते हैं आप लोगों से। हमारी बड़ी ननद के पोते ने देवास से चार्टर्ड बस पर बैठा दिया था और हम चल पड़े थे भोपाल की ओर। रास्ते में नीना सिंह सोलंकी दीदी का फ़ोन आया कि बस कहाँ तक पहुँची। हमने कहा दीदी, हमने बगल वालों से पूछ के बताया कि अभी सांची शायद कोई जगह थी, वहाँ पे पहुँची थी। सामने स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर कोई पिक्चर चल रही थी। उसको देखते हुए समय बीतता जा रहा था। थोड़ा औंघ रहे थे, थोड़ा फेसबुक भी चला रहे थे। धीरे धीरे भोपाल के पास पहुंची कि फिर दीदी का फ़ोन आया, कहाँ तक पहुँचे। हमने बताया दीदी यहाँ पहुँचे हैं, तो उन्होंने कहा भोपाल में जैसे ही इंटर करना वैसे ही बता देना, तो हम लोग घर से निकल लेंगे। हमने कहा ठीक है दीदी। तो वहाँ से जब हम निकले और वहाँ से बड़ा तालाब, बस में ही बड़ा तालाब दिख रहा था। फिर चार्टर्ड बस से उतरे, दूसरी बस लगी हुई थी जिस पर बैठकर हम बस स्टैंड तक पहुँचे। वहाँ दीदी उपस्थित थीं भैया के साथ। नीना सिंह सोलंकी दीदी, जो कि अभी पर काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं। हमारी पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी 4 साल लगभग पहले। नीना सिंह सोलंकी दीदी द्वारा जाने से पहले से लेकर आगरा आ जाने तक का ध्यान रखना किसी अपने के संग संग चलने जैसा था। वैसे तो पतिदेव की भी अदृश्य दृष्टि हमारे संग संग थी, परंतु उनका तो ये दायित्व बनता ही था। किंतु बड़ी बहन सी नीना दीदी भी मेरी सुरक्षा और खुशी का पूरा ध्यान रखें। देवास से बस पर बैठकर बस स्टैंड पर पहुंच गए थे। नीना दीदी का अपने पतिदेव के साथ बस स्टैंड पर आना, फिर घर पहुंचते ही हमें भोजन की थाली का प्राप्त हो जाना। छत यानी सुरक्षा, भोजन और स्नेह मिल जाए तो फिर आदमी को और क्या ही चाहिए। भोजन करके दीदी सुनीता, प्रकाश दीदी और हम निकल गए भोपाल के खूबसूरत नज़ारे को देखने। भोपाल का रास्ता ही बता रहा था कि शहर संग्रहालय की ओर सुनसान ही दिखा। भीड़ भाड़ के अंदर 4 गाड़ी भी संग्रहालय बंद चलती न दिखी। फिर वहां से पहुंच गए बड़ा से हालात भला कैसे होते देख कर लगा कोई नेता मंत्री मेरी गंगा मैली होने से बचा लो भाई, वरना कहीं ऐसा न हो कि वो ऐसे तालाबों से भी कमतर हो जाए, कमतर आंकी जाए। बस पुरानी पीढ़ी के श्रद्धा के कारण ही उसकी गिनती हो, जल विहीन होकर अगली पीढ़ी के लिए कहीं अस्तित्वहीन न हो जाए गंगा माँ। वैसे ऐसा होना कठिन ही नहीं, असंभव है। हमारी आस्था का सवाल है भाई। खैर, तालाब के इर्द गिर्द हमारा फ़ोटोशूट चला। फिर कॉफ़ी शॉप से बकवास सी कॉफ़ी पी गई। फिर नानुकुर करते करते नौका विहार का अनुभव लेना तय हुआ। परंतु नीना दीदी मेरी खुशी का ख्याल तो रख रही थीं, किंतु अपना डर नहीं भगा पाईं। इस कारण दीदी के बगैर हम दोनों सेफ्टी कोट पहनकर नाव में पैर रख दिए। पैर एक ही नाव पर था भाई, 2 नावों पर नहीं, समझे ना। वाह जी वाह, फिर यही शब्द कहने का मन है। इतना अधिक खूबसूरत लगा नौका विहार और बड़ा तालाब। हमने स्वयं भी चलाने का प्रयास किया, जिसका वीडियो हमारे YouTube चैनल पर डाला हुआ है। मोटर बोट का पिनाहट आगरा की चंबल नदी में बैठकर अनुभव लिए थे। पैर वाली बोट चलाकर भी पालीवाल पार्क आगरा में अनुभव कर चुके हैं,
परंतु स्वयं चप्पू चलाने का अनुभव भोपाल के तालाब में लिया। सुनीता दीदी कदाचित डर रही थीं कि कहीं हम स्वयं डूबे तो डूबे, उन्हें भी संग न ले डूबे। वैसे हमने बैकअप प्लान कर लिया था। बोट चलाने वाले से तैरना आता है ना, पूछकर। उसके बाद सांझ बादल दोनों मिलकर सूरज को दबाने लगे थे। इस प्रक्रिया में तालाब का नज़ारा और निखर कर आया, और भी निखर कर आया। अब उधर गाड़ियों का रेला आने लगा था, जो आभास करा रहा था कि इस तालाब के कद्रदान बहुत से लोग हैं। जहाँ कद्रदान होंगे वहाँ लुच्चई लफंगई और लूटने वाले भी होंगे ही। दरअसल दर्शनीय प्रसिद्ध स्थल और इन स्वभाव वाले व्यक्तियों का आपस में गहरा नाता है। दोनों चीज़ें एक ही नाव में सवार होकर चलती हैं। आप इन सबसे अलग रहना चाहते हैं तो आपको स्वयं ही सतर्कता बरतनी होती है। तो हम सब ने भी सतर्कता बरती। ढलती सांझ को होने वाली वारदातों का ध्यान रखते हुए वहाँ से चल पड़े छोटे तालाब की ओर। बड़ा रूप देखने के बाद छोटा रूप किसे भाएगा भला, परंतु फिर भी छोटा तालाब भी अपनी जगह ठीक ठाक था। दोनों तालाबों में गंदगी होना अखरा। जिससे रोटी खा रहे हो कम से कम उसकी सफाई और सुरक्षा का ख्याल भी रखना चाहिए, परंतु इंसान कमाई चाहता है, सफाई नहीं। खाए पिए खिसके की प्रवृत्ति छोड़ सके तो देश और भी खूबसूरत हो सकता है। खैर, घूमने के बाद सुनीता दीदी को उनके घर छोड़कर हम नीना दीदी के घर आ गए और फिर स्वादिष्ट आहार ग्रहण करके सुबह स्वर्ण जयंती पार्क घूमने की प्लानिंग करके बिस्तर पर पसर गए। किंतु उसके पहले भैया दीदी के साथ घंटों वार्तालाप भी हुआ। सुबह 8 बजे के करीब दीदी द्वारा बनाया इंदौरी पोहा का नाश्ता करके भैया दीदी और हम चल दिए पार्क की ओर। उसके अंदर का नज़ारा भी अवर्णनीय था। आँखों को सुकून देते पेड़ पौधे और शरीर को फिट करने वाले अनगिनत पदार्थ। परंतु वहाँ भी वही बात खली कि हम बस फ़ायदा लेना जानते हैं, फ़ायदा पहुँचाना नहीं। काश प्रकृति से जितना लेते हैं उसका आधा भी उसे लौटा पाने का गुण भी सीख लें हम। वहाँ पर कई सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई गई थीं लोगों की सुविधा के लिए। एक जर्जर झोपड़ी दिखी। सुंदर कॉटेज हुआ करता होगा कभी। अब वह कॉटेज अपनी बदहाली पर रो रहा था। दीदी ने बताया कि बहुत बढ़िया बना था। बाकायदा सीढ़ी थी जिससे चढ़कर कॉटेज पर खड़े होकर उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाई थी, परंतु अब वह ढांचा मात्र था। दीदी ने एक जगह बताया कि यहाँ लोहे की बेंच हुआ करती थी, परंतु उसे कोई उठा ले गया। बेहद शर्मनाक है ये। फिर हम कैसे यह कहकर हंस सकते हैं कि हमारी ट्रेनों के टॉयलेट में मग को जंजीर से बांध कर रखा जाता है। हम भारतीयों की नीयत ही खराब है तो आदमी क्या ही करे भला, बांध कर न रखे तो। खैर, पार्क की थोड़ी बहुत घुमक्कड़ी फोटो शूट करके हम सब घर की ओर लौट चले। फिर दीदी की छत पर लगे पौधों को देखना, थोड़ी बातें हुई। गौरैया ने भी की हमसे थोड़ी बात। गौरैया ने भी की हमसे थोड़ी बात। और हाँ, दीदी के घर की साज सज्जा सफाई देखकर लगा हमारा घर तो जड़ा पड़ा है, कोई आ जाए तो वह उल्टे पांव भाग लेगा। मजाक नहीं, सच्ची में। फिर दीदी ने दिया स्नेह भरा उपहार, सलवार सूट का कपड़ा और एक हैंकी। दीदी से कहे कि हैंकी दे दीजिए, नए तरीके की है, कपड़ा छोड़िए। परंतु दीदी मानने वाली कहाँ थी। फिर दोपहर भोजन पानी के बाद दीदी के गृह से विदाई। दीदी के बेटे ने अटैची गाड़ी में रखी, भैया ने स्टीयरिंग संभाली और साथ में दीदी बैठी। फिर सबसे डिफरेंट ग्रीन कलर की हरियाली गाड़ी रानी कमलावती स्टेशन पर हमें ले आ पहुंची।
गाड़ी पार्किंग और प्लेटफार्म टिकट लेकर हम सब स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए। तो ऐसे पूरा हुआ सफ़र, ये सुहाना भोपाल का सफ़र। पूरे 24 घंटे हम भोपाल में डेरा जमाए और नीना दीदी के परिवार तथा अपने स्कूल सीनियर्स ममता दीदी से मिलन के सुनहरे पल के साथ साथ भोपाल के मनोहारी जगहों पर घुमक्कड़ी के अनुभव ग्रहण करके मन के कोने में जमा चल निकले आगरा की ओर। ट्रेन में बैठे बैठे ये सारी तस्वीरें ली। हमारे बगल की कुर्सी भी खाली ही थी, तो उस पर कभी पैर रखना, कभी किताब, कभी पर्स। बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत लग रहा था कि हमने बहुत सारी फ़ोटो ले डाली, जो आपके सामने से इस समय गुजर रही हैं। ये भोपाल और आगरा के बीच जो सफ़र गुजरा, वहाँ की फ़ोटोज़ हैं। डूबता सूरज कई बार लेने की कोशिश की, जिसमें चमक ना आए, लेकिन बार बार वो एक लंबी लाइन खिंच जा रही थी, है ना। कितना खूबसूरत नज़ारा, फ़ोटो में ही इतना सुंदर लग रहा, सोचिए खुली आंखों से देखने से कितना सुंदर लग रहा होगा। भगवान भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और रोज़ कैनवास पे तस्वीरें गढ़ता रहता है नए नए कलर प्रयोगों के साथ। तो ये देखिए पर्स रखी है कुर्सी पे, क्योंकि खाली थी वो सीट, हमारी ही थी एक तरह से। एक दाम में 2 सीट का लाभ ले रहे थे। और खाने के बाद आइसक्रीम। ये आगरा के स्टेशन की फ़ोटो है, छोटी सी बच्ची लेकिन भारी सा बैग उठा के नहीं, घिसला के चलती जा रही थी। ये था ममता दीदी का उपहार गुपचुप, और ये था नीना दीदी का उपहार सूट का कपड़ा। और ये नीना दीदी के फ़ोन से ली गई क्या कहते हैं, स्वर्ण जयंती पार्क की तस्वीरें। बहुत खूबसूरत पार्क भी लगा, थोड़ी अव्यवस्था के साथ, और तालाब भी। वृक्ष, पानी और शुद्ध हवा। ये शायद झूले पे भी बैठे थे, झूले की बैठने की तस्वीर नहीं है। ये है कहाँ की, अच्छा उसी के पार्क की है। ये पार्क में कोई लेखक मिले थे, उनकी है। पार्क की ही है पूरी। बस अंत।
भोपाल में अपनी पुस्तक टूटती मर्यादा नीना सिंह सोलंकी दीदी के माध्यम से अशोक भाटिया भैया को हमने पहुंचवा दी थी। अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद।